दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। 25 तारीख को लोकसभा की सभी सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी। इससे पहले चुनावी रस्साकसी बहुत तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मौका था दिल्ली में चुनाव प्रचार का, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, वहीं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान जहां पीओके का सहारा ले रहे थे, वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में जिक्र करके ये कहा कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। और जब हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे, तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी, और वो हम लेके रहेंगे, वो हम लेके रहेंगे। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है। धारा 370 डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था। कौन है धारा 370 से? कौन है 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का प्रावधान किया? ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? पिछली बार दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिल्ली में खड़ा हुआ है, और ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।